अस्सलामुअलैकुम। मुक़द्दर शेख एसकेएच न्यूज़ के साथ खबर शामिल करते हैं। प्रेस रिलीज़। कैश वैन लूटने वाले मुल्ज़िमान गिरफ़्तार। मुबारका 31 जुलाई 2025। डकैती 97 लाख, बरामदगी 34,08,000। अल्टो कार नंबर ATP 673। 2 अदद पिस्टल 9 mm, 1 अदद 30 बोर पिस्टल, 12 अदद डिजिटल मोबाइल। शरीके जुर्म मुल्ज़िमान की तफसील। दिलदार अली जागरियानी, शौकत अली वल्द अब्दुल खालिक, कारी कैश टीचर दोस्तों के और प्रेस रिलीज। आपको ज़हमत दी। जैसे कि आपको मालूम है कि 2 रोज़ कबल एक इंसिडेंट पेश आया था जिसमें एक सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन जो कि बैंक से कैश लेने के लिए आई थी, उस दौरान में मुल्ज़िमान आए और डकैती की कोशिश की जिसमें 2 गार्ड ज़ख्मी हुए थे और उस दौरान में मुल्ज़िमान ने बैंक से निकाले जाने वाला कैश जो था वो स्नैच करके फ़रार हुए थे। इस सिलसिले में आपको ज़हमत दी गई थी जिसमें पुलिस ने इसमें बरवक्त कार्रवाई करके अहम रिकवरी भी की है और मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार हुए हैं। इसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो 31 जुलाई 2025 को थर्सडे को इस डकैत गिरोह ने कुरंगी डसल एरिया पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में अराउंड मिड डे 12:30 बजे के करीब में कैश वैन जो कि सिक्योरिटी कंपनी की थी जो कि बैंक से कैश वसूल करने के लिए आई थी, उस दौरान में डकैती हुई जिसमें मुल्ज़िमान ने कैश वैन से बैंक से लिए जाने वाला कैश जो कि जिसके अमाउंट आलमोस्ट 97 लाख थी वो छीना और उस दौरान में मुल्ज़िमान के जो गार्ड्स थे मज़ामत पर उनको ज़ख्मी करते हुए फ़रार हुए थे। एस्केप के दौरान में मुल्ज़िमान ने जाते हुए शहरी से एक और गाड़ी छीनी और उस गाड़ी में फर्दर आगे अपनी रास्ते की तरफ फ़रार हो गए थे। इस सिलसिले में पुलिस ने कुरंगी पुलिस ने एक जामे टीम तश्कील दी थी। DI साहब ईस्ट इसको पर्सनली सुपरवाइज़ कर रहे थे जिसमें इस टीम में SP लांडी, SHO कुरंगी, SHO कुरंगी डसल एरिया और SHO ज़मान टाउन इस टीम को बराह रास्त मॉनिटर कर रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस को इसमें अहम कार्रवाई हुई, तकनीकी जो तफ्तीश थी उसके हवाले से और दीगर तमाम अमूर को सामने लाते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, जिसमें अभी तक सरेदर जो है वो 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं और इसमें आलमोस्ट 35 लाख जो कैश जो कि स्नैच किया गया था वो रिकवर करवाया गया हुआ है। मुल्ज़िमान के कब्ज़े से 2 पिस्टल जो कि वारदात के दौरान यूज़ हुए थे, एक 9 mm और एक 30 बोर वो रिकवर हुए हैं और इसके अलावा 12 के करीब जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो इनके पास से रिकवर हुए हैं। इसमें अहम बात यह है कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो कि सिक्योरिटी कंपनी का था जिसका वेपन भी स्नैच किया गया था, वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर करवाया है और जो गाड़ी जिसमें मुल्ज़िमान शहरी से गाड़ी छीन कर फ़रार हुए थे वो गाड़ी भी पुलिस ने, ऑल्टो गाड़ी जो थी वो भी रिकवर करवाई गई है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इनके शरीक मुजरिमान हैं उनकी डिटेल भी सामने आई है जिसके लिए पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है और उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जो मेन मुल्ज़िमान जो कि इस वारदात में इन्वॉल्व थे उसमें एक का नाम अली बख्श वल्द अली गुल है जो कि इससे पहले भी मुख्तलिफ वारदातों में पुलिस को मतलूब रहा है। इस ग्रोह ने अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं, इस गाड़ी में 3 वारदातें की थी जिसमें एक का मुकदमा कुरंगी थाने की हदूद में दर्ज है और एक मुकदमा जो है वो सुखमन थाने की हदूद में ज़िला मलिक में दर्ज है। मुल्ज़िमान जो हैं ये गैंग जो है ये कार स्नैचिंग और कैश स्नैचिंग दोनों किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व है और इसका जो मेन मरकज़ी जो सरबराह है वो दीदार जागरानी नाम का मुल्ज़िम है जिसकी तलाश अभी जारी है और उसके लिए हम इसमें फर्दर छापे भी मारे जा रहे हैं। इस कार्रवाई के लिए पुलिस ने जो अहम कार्रवाई की इसमें एडिशनल साहब कराची और DI साहब की तरफ से पुलिस को दोनों जो टीम थी उनको जो तारीफ़ इसनाद और कैश इनाम का भी ऐलान किया गया हुआ है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा इस गिरोह का ताल्लुक कहाँ से है? क्या ये जो बैंक लूटने वाले जो गिरोह मखसूस गिरोह थे उनसे ताल्लुक है और जो फ़रार होने वाले मुल्ज़िमान हैं, गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने क्या बताया कि वो कहाँ फ़रार हुए? जी, ये जो मुल्ज़िमान हैं इनका मुख्तलिफ़ जगहों से ताल्लुक़ है जिसमें कराची के कुछ इलाकों से भी मौजूद है और कुछ बाकी सिंध और बलूचिस्तान से भी इनकी एक जो मुल्ज़िमान है उनका ताल्लुक़ है। एक बैनुल-सूबाई ग्रुप था जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से जिनके मुल्ज़िमान थे। इसमें ओरिजिनली इस जो गैंग है इसमें 8 से 10 मुल्ज़िमान हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वारदातों में ये चेंज होते रहते हैं। इनकी इंटेरोगेशन में जो चीज़ सामने आई है उसमें ये
कि ये गाड़ियाँ छीनने और बैंक से लेके निकलने वाले कैश जो थे उसके वारदातों में ये इन्वॉल्व होते थे। इसमें इनके साथ में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं उसमें मुख्तलिफ़ जो टचर्स थे या जो इंसाइडर्स थे उनके वाले से भी डिटेल सामने आई हैं। ये बताएं पर्टिकुलर इस वारदात में कितने मुल्ज़िमान इन्वॉल्व थे, कितने लोग पकड़े गए हैं, वो जो गाड़ी थी जो यहाँ पे छोड़ के गए थे क्या वो भी किसी क्राइम में इस्तेमाल हुई है या वो भी छीनी गई थी गाड़ी? टेम्पर्ड गाड़ी से बताया जाता है। जी, इसमें जो वारदात हुई जिसमें 5 मुल्ज़िमान थे जो कि CCTV में भी सामने आए थे। जो गाड़ी जो कि इस वारदात में यूज़ हुई थी वो गाड़ी इन मुल्ज़िमान की अपनी थी और इससे पहले वो गाड़ी 2 और वारदातों में इस्तेमाल हो चुकी हुई है जिसकी CCTV फुटेजेस भी सामने हैं। और इसमें जो मुल्ज़िमान थे इनमें ये जो बेसिकली इनके दो तरह के क्राइम इन्वॉल्व थे, जिसमें एक में ये गाड़ियाँ छीनते थे और दूसरा जो बैंक से निकलने वाला कैश था वो छीनते थे। अगर ये मुल्ज़िमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुल्ज़िमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है, वो उसमें मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व हैं जिसमें 2 हमारे अपने केसेस हैं और उसके अलावा जो बाकी केसेस हैं उसमें भी चीज़ें सारी सामने आई हैं। अच्छा, टोटल कितनी केस मिलकर हुए? जी, अभी तक जो है जो कैश स्नैच हुआ था उसमें से 35 लाख जो है वो कैश रिकवर हुआ है। ये टोटल मुल्ज़िमान कितने हैं? 2 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और गैंग कितना बड़ा है, जो रिमेनिंग रकम है उसके हवाले से कोई इनसे तफ्तीश हुई है? जी बिल्कुल, जो इसमें मुल्ज़िमान हैं ओरिजिनल ये गैंग जैसे मैंने पहले बताया कि 8 से 10 लोगों पर मुश्तमिल है जो कि हर वारदात के लिए इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं और गैंग अप होते रहते हैं। इनमें जो मेन मुल्ज़िम है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम पुलिस छापेमारी है और कैश रिकवरी जो है वो बाकी भी इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगी। शुक्रिया। थैंक यू।